औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में मज़ीद तरक्की कर गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ तालीम का मयार बहुत गिर चुका है। तालीमी इदारे अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ना कि तालीम दे रहे हैं। बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ लोगों की डिग्रियाँ मशकूक या जालसाजी से हासिल की गई हैं। एक और मुशाहिदे के मुताबिक जर्मनी में हर दूसरा तीसरा लड़का लड़की PhD करता है। जर्मनी में मयार तालीम बहुत बुलंद है। तकरीबन पूरे यूरोप में ही मयार तालीम का बहुत ख्याल रखा जाता है। इस तरह तुर्की, मलेशिया और दीगर ममालिक में तालीम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, जो कि पैसे बनाने का ज़रिया बने। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तानी कौम की अखलाकियात को तबाह किया गया है, ताकि आमरीत अपनी जगह बना सके। नाज़रीन, अगर आप 25 से 30 साल पीछे चले जाएं तो प्राइवेट स्कूल का कहीं नामो निशान नहीं था, प्राइवेट कॉलेज का कहीं नामो निशान नहीं था। गवर्नमेंट के स्कूलों से बच्चे तालीम हासिल करके निकलते थे और जो बड़े बड़े ओहदों पर जाते थे अपनी ओरिजिनल डिग्रियों के साथ। पाकिस्तानी कौम की अखलाकियात को तबाह किया गया है, ताकि आमरीत अपनी जगह बना सके। जिस मुल्क में आमरीत रही, वहाँ आमरों ने मुल्की वसाइल की लूट मार की इंतहा कर दी। इसका असर जब आवाम तक पहुँचा तो उन्होंने अपनी अपनी सतह पर करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में करप्शन हर सतह पर मौजूद है। सरकारी अदारे हों या प्राइवेट, अवाम इस गलाजत में बुरी तरह लिपटी हुई है। करप्शन कितनी खौफनाक चीज़ है, इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि हाल ही में फ्रांसीसी अदालत ने साबिक फ्रांसीसी सदर को आबदोस स्कैंडल करप्शन में 3 साल की कैद सज़ा सुनाई। वहाँ पर करप्शन के बारे में कोई शख्स सोच भी नहीं सकता। हम पाकिस्तानी अवाम अपनी ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए करप्शन के पैसों से सदका, खैरात, मिलाद और मुज़ारों पर ख़र्च कर देते हैं, हज और उम्रा कर लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि करप्शन के पैसे हमारे लिए हलाल हो गए हैं। करप्शन ने हमारी इज्तिमाई अखलाकियात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। करप्शन ने वतन अज़ीज़ का जनाजा निकाल दिया है। शुगर करप्शन, सुई गैस करप्शन, 50 से 60 अरब का बोझ जो आवाम पर डाला गया। आटा करप्शन, गंदम करप्शन, अदवायात करप्शन, किस किस चीज़ या अदारे का नाम लें, करप्शन ही करप्शन है। अच्छा, अब आ जाए दूसरी तरफ मुल्क में बढ़ती हुई ख़तरनाक महंगाई। पेट्रोल महंगा, बिजली 6 रुपये यूनिट महंगी हो गई, गैस 220% महंगी हो रही है। तवानाई में कीमतों में इजाफे की वजह से हर चीज़ जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की है, ख्वाह खाने पीने की हो, इस्तेमाल की हो, हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर हो रही है। अब वफाकी काबीना ने IMF की तरफ से 140 अरब रुपए के नए टैक्सों की मंजूरी दे दी है। अब गवर्नमेंट 18,000 रुपये फिक्स किए हैं। अब गवर्नमेंट का कोई बंदा, वज़ीर हो, मशीर हो, MNA MP हो, अपने घर का 18,000 में बजट बनाकर दिखाए। बल्कि 18,000 तो क्या, वो 20, 25, 30, 35, 40,000 तक घर का बजट बनाकर दिखाए, नामुमकिन बात है। अब आवाम ये सवाल करती है कि हमारे मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है। इस वक्त पाकिस्तान में 9 करोड़ आवाम भूखी सो रही है। हमारे मुल्क में हर चीज़ मिलावटशुदा, चोरी, डकैती, करप्शन की सबसे बड़ी वजह यही है कि सोर्सेज ऑफ इनकम ना होने के बराबर हैं, बल्कि ख़त्म हो चुके हैं। और हुकूमत अपोजिशन को दबाने में दिन रात मनसूबाबंदी कर रही है, जबकि आम आदमी को समझ ही नहीं आ रही कि बिजली, पेट्रोल, बल्कि आटा, घी और इस तरह की रोज़मर्रा की इस्तेमाल की दीगर एशियाओं की कीमतों में आखिर क्यों मुसलसल आए दिन रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। आम आदमी की परेशानी नाकाबिले बयान हद तक बढ़ गई है, क्योंकि हुकूमती वज़रा, मशीर, तर्जमानों की एक पूरी फ़ौज अदारे अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हैं। मेरे वज़ीर आज़म साहब, खुदारा अपनी आवाम का सोचें, अपने मुल्क का सोचें। आपकी पूरी काबीना जो तर्जमानों की एक पूरी फ़ौज है, कुछ तो मुल्क का ख्याल करे, कुछ तो कहीं से कोई रास्ता निकाले, कुछ तो करे आवाम के लिए। आवाम दिन ब दिन खुदकशियाँ कर रही है, मर रही है, लोगों में घरों में भूख पड़ गई है।
बराए मेहरबानी मेरी आपसे पुरज़ोर अपील है कि ज़रूर सोचें, अपने मुल्क का सोचें। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, मुल्क की माँ हैं, लिहाजा माँ अपने बच्चों का सोचती है और आप भी ज़रूर सोचें। बहुत शुक्रिया। अपने घर का, महल्ले का, अपने खूबसूरत शहर का और अपने प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।